नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। अभिज्ञान शाकुंतल का अध्ययन कर रहे हैं। छठा अंक इसमें हम पढ़ा रहे हैं। अब तक 16 श्लोक हो चुके हैं। छठे अंक में दुष्यंत अपनी प्रियतमा शकुंतला की याद करते हुए यह कहता है कि साक्षात उपस्थित शकुंतला का मैंने अपमान कर दिया है और अब मैं इस चित्र में चित्रित शकुंतला को चेतन मानते हुए मैं इससे प्रेम करने लग गया हूँ। अब वह चित्र जो है उसमें कमियां हैं, उन कमियों की पूर्ति के लिए वह उस चित्र को पूरा करना चाह रहा है। उसी प्रसंग में विदूषक और सानुमति के बीच हुए संवाद के साथ राजा कहता है कि देखो, मुझे इस प्रकार से ये चित्र और अच्छा बनाना है। कह रहा है, श्रूयताम, सुनो। उन दोनों को कहता है, विदूषक और सानुमति को। कहा, कार्या सैकत लीन हंस मिथुना स्रोतो वहा मालिनी पादास्ताम अभितो निषण्णा हरिणो गौरी गुरो पावनाः शाखा लंबित वल्कलस्तस्य चतरो निर्मातुम इच्छाम्यधः श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वामनयनम कंडूयमानम मृगम। तो वहाँ पर इस प्रस्तुत पद्य में जो है दुष्यंत कह रहे हैं कि कार्या मानी बनानी है, करनी है। क्या करनी है? सैकत लीन हंस मिथुना। सैकत कहते हैं रेत में, रेतीले। लीन मानी किनारे, यानी सैकत लीन यानी जिसके रेतीले किनारे। हंस मिथुना, उन रेतीले किनारों पर, यानी जो नदी है मालिनी, उसका वर्णन किया जा रहा है। स्रोतोवह मालिनी आगे आ रहा है। स्रोतोवह मालिनी मानी मालिनी नदी बनानी है इस प्रकार की। कैसी में है मालिनी नदी? जिसके रेतीले किनारों पर हंस मिथुना, हंसों के जोड़े बैठे हुए हैं। तो सैकत लीन हंस मिथुना यानी जिसके रेतीले किनारों पर हंसों के जोड़े बैठे हुए हैं। स्रोतो वहा मालिनी कार्या, इस प्रकार की मालिनी नामक नदी बनानी है इस चित्र में। और ताम अभितः पादास्ताम अभिता निषण्णो गौरी गुरो पावना। और ताम अभितः, उन दोनों किनारों के और उसके दोनों और दोनों किनारों पर निषण्ण हरिणा, जिन पर हिरण यानी मृग बैठे हुए हैं, ऐसे गौरी गुरोह यानी पर्वत जो है, हिमालय पर्वत है, उन हिमालय पर्वत को पावनाः पादाः कार्या, पवित्र पहाड़ियाँ उस पर बनानी है चित्र पर। तो पादाः पद जो है यहाँ इसके लिए आया है, पहाड़ की जो चोटियाँ हैं, पवित्र पहाड़ियाँ। और आगे कहा कार्या बनानी है। और शाखा लंबित वल्कलस्य, और शाखा लंबित वल्कलस्य यानी शाखाओं पर, लंबित माने लटके हुए हैं, वल्कलस्य माने वल्कल वस्त्र, यानी जिसकी शाखाओं पर वल्कल वस्त्र सूख रहे हैं या सूखते हुए लटके हुए हैं या लटके हुए हैं, इस प्रकार के तरोह वृक्ष जो हैं बनाने हैं। और उन वृक्षों के अधः माने नीचे कृष्ण मृगस्य, कृष्ण काले जो मृग हैं उन मृगों के श्रृंगे माने सींग पर वाम नयनम यानी बाएं नेत्र को कंडूयमानाम खुजलाती हुई इस प्रकार की मृगिम च, और इस प्रकार की मृगी जो है उस मृगी को या हिरण को निर्मातुम इच्छामि, मैं बनाना चाहता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो चित्र शकुंतला का है, उस शकुंतला के चित्र के में कुछ कमियां नज़र आ रही है। इसलिए वह सानुमति और विदूषक को यह कहता है कि देखो, इसमें ये चीज़ें और बनानी है। क्या क्या बनानी है? यानी मालिनी नदी जो है, उस नदी के दो रेतीले किनारे पर हंसों का जोड़ा बनाना है। और उस मालिनी नदी के दोनों तटों पर निषण्ण हरिणा, हिरण बैठे हुए हों, इस प्रकार के गौरी गुरोह यानी हिमालय पर्वत का पावनाः पादाः कार्या, पवित्र पहाड़ियाँ बनानी हैं। और ऐसे वृक्ष बनाने हैं
जिन वृक्षों के ऊपर वल्कल वस्त्र सूखने के लिए टंगे हुए हों और उन वृक्षों के नीचे काले मृग जो है बैठे हुए हों और मृग के सींग पर वाम नयनम बाएं नेत्र को कंडूयमानम कंडूयमानम खुजलाती हुई ऐसी मृगिम च मृगी को निर्मातुम इच्छामि मैं बनाना चाहता हूँ, ऐसा वह इस श्लोक में कहता है। तो इस श्लोक, यह बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है और कई बार आ चुका है। इस प्रस्तुत पद्य में कार्या इस क्रियापद से स्रोतो वहा तथा पादाह इन दोनों अप्रस्तुत पदार्थों का कर्म रूप में संबंध है, इसलिए यहाँ पर तुल्य योगिता अलंकार और स्वभावोक्ति अलंकार इस श्लोक में आया है। और दूसरी बात यह है कि इस श्लोक में राजा आश्रम में स्थित पूर्व अनुभूत उस समय की सभी उद्दीपन विभावों का स्मरण भी करता है। तो स्मरण कर होने के कारण ये सभी उद्दीपक पदार्थ संभ्रम प्रवास हेतुक विरह की पुष्टि भी करते हैं कि वह। तो इस तरह से यहाँ तक आते आते श्लोक में जो है वह राजा, तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से राजा जो है यहाँ पर इस प्रकार का चित्र जो है बनाना चाहता है। तो यह श्लोक विप्रलंभ श्रृंगार का बहुत उत्तम उदाहरण माना गया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं और इसमें जो है शार्दुल विक्रीडित नामक छंद है और इसको हम अच्छी प्रकार से देख लें, रट लें, पढ़ लें। और कंडूयमानाम का अर्थ हुआ खुजलाती हुई मृगी का कृष्ण सार मृग के सींग पर वाम नेत्र खुजलाना उसकी रति का द्योतक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे हम पढ़ते हैं 18वें श्लोक में। कृतम न कर्णार्पित बंधनम सखे शिरीष आगंड विलंब केसरम नवा शरच्चंद्र मरीच कोमलम मृणाल सूत्रम रचितम स्तनांतरे। अब विदूषक और सानुमति के बीच में चल रहे संवाद के साथ साथ में अब शकुंतला के चित्र पर प्रसाधन अलंकार वगैरह नहीं है, तो राजा वह भी बनाना चाहता है, इसलिए अब उसके बारे में वर्णन कर रहा है। कृतम न कर्णार्पित बंधनम सखे, हे सखे मानी हे मित्र, कर्णार्पित बंधनम यानी कानों में बंधन डंठल वाला, यानी कानों में फंसाए गए डंठल वाला, आगंड विलंब केसरम यानी कपोल गाल यानी गाल पर्यंत फैले हुए पराग वाला, ये शिरीषम शिरीष पुष्प को न कृतम नहीं बनाया है, यानी शकुंतला का ऐसा चित्र है जिसके कानों में किसी प्रकार का आभूषण नहीं है, क्योंकि शकुंतला शिरीष का पुष्प जो है वो अपने कानों में लगाती थी। अब राजा को कैसे पता शिरीष का पुष्प, क्योंकि उसने पहले आश्रम में जब इसकी मुलाकात हुई थी तब वह उसको पहने हुए देखा था। इस कारण से राजा कहता है कि मित्र, मुझे इस शकुंतला के कान में जो है कानों में फंसाए गए डंठल वाला ऐसा गाल तक लटका हुआ जो है पराग वाला शिरीष कुसुम पुष्प जो है वो न कृतम नहीं बनाया है, तो वही बनाना है। और नवा शरद चंद्र मरीच कोमलम मृणाल सूत्र वचन स्नातरे, और दोनों स्तनों के बीच में शरद चंद्र मरीच कोमलम यानी शरदकालीन चंद्रमा के समान किरणों के समान कोमल मृणाल सूत्रम यानी कमल का जो नाल है उस नाल का जो हार है नवा रचितम वह भी नहीं बनाया है, इसलिए वह भी बनाना है। तो यहाँ पर कह रहा है राजा कि शरदकालीन चंद्र किरणों के समान कोमल मृणाल यानी कमल नाल का हार ही स्तनों के बीच में चित्रित किया है, नहीं किया है। तो इन सब बातों को राजा अपने मित्र उस विदूषक को कहता है। राजा कहता है कि इस चित्र में मैं जो शकुंतला के प्रसाधन को चित्रित करना चाहता था वह इसमें नहीं कर पाता है, वह इसमें नहीं कर पाता हूँ, अतः इसे अब पूरा करना है। जैसे कि मैंने अब तक इसमें उस शिरीष पुष्प को चित्रित नहीं किया जिसका कि मूल भाग शकुंतला अपने कानों में पहन लेती थी।
तब उसके नीचे लटकने पर उसका पराग उसके कपोलों पर फैल जाता था। इसके अतिरिक्त मैंने उसके स्तनों के बीच पहनने वाले कमल नाल के उस हार को भी चित्रित नहीं किया, जो शरतकालीन चंद्र किरणों के समान श्वेत वर्ण का एवं कोमल प्रकार का था। तो यहाँ प्रस्तुत पद्य में कृतम न रचितम क्रियाओं के समुचित होने के कारण यहाँ समुच्चय अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी दृष्टिगत होता है और वंशस्थ नामक छंद प्रिय विद्यार्थियों इसमें है। तो इस प्रकार से विदूषक राजा के बीच में चल रहा एषा कुसुम निषण्णा त्रिशितापि सदी भवन्तमनुरक्ता प्रतिपालयति मधुपुरी न च खलु मधु विना त्वया पिबति, कहता है कि तुमसे प्रेम करने वाली पुष्प पर बैठी हुई ये भंवरी प्यासी होकर भी आपकी प्रतीक्षा कर रही है और तुम्हारे बिना यह वस्तुतः मधुपान नहीं कर रही है। ऐसा इस श्लोक का अनुवाद है। तो कहा भवंतम अनुरक्ता यानी आप में अनुरक्त यानी आपसे प्रेम करने वाली, कुसुम निषण्णा पुष्प पर बैठी हुई, ऐशा मधुकरी मानी ये भंवरी, त्रिशिता सती अपी यानी प्यासी होकर भी भवंतम प्रतिपालयति आपकी प्रतीक्षा कर रही है। त्वया बिना यानी तुम्हारे बिना न खलु मधु पिबती यह वस्तुतः मधु का पान नहीं कर रही है। भ्रमर को संबोधित करता हुआ राजा कहता है कि तुमसे अनुराग रखने वाले पुष्प पर बैठी हुई ये मधुकरी यद्यपि मधुपान के लिए प्यासी हो रही है तथापि यह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे बिना अकेली यह वस्तुतः मधुपान भी करना नहीं चाहती है। अतः तुम शकुंतला के मुख के आसपास मंडराना छोड़कर अपनी इस भंवरी के साथ यहाँ आकर पुष्प रसपान करो, वहाँ घूमने से तुम्हें क्या मिलेगा। यानी जैसे ही राजा ने शकुंतला के चित्र को पूर्ण किया या चित्र बना रहा था उस समय उस चित्र पर एक भंवरा जो है उस पर घूमने लग गया। तो राजा कहता है कि तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो, तुम जाकर के वहाँ बैठो ना। ऐसा जो है वह राजा कहता है। तो प्रस्तुत पद्य में भ्रमर और भ्रमरी पर नायक नायिका के व्यवहार का समारोपण होने से समासोक्ति अलंकार इसमें दृष्टिगत हो रहा है। आगे वाले श्लोक में सानुमति और विदूषक के बीच में राजा फिर कहता है कि आक्लिष्ट बाल तरु पल्लवौ लोभनीयं पीतं मया सदयमिव रथोत्सवेषु बिम्बाधरं स्पृशसि चेत भ्रमर प्रियायाः त्वां कारयामि कमलोदर बंधन स्थलम। अब यहाँ पर जब वह भंवरा नहीं मानता है तो उस भंवरे को डांट कर के राजा कहना चाह रहा है कि हे भ्रमर मानी हे मधुकर, भ्रमर अक्लिष्ट अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनीयम, अक्लिष्ट माने न मुरझाए हुए, बाल तरु नवीन तरु पल्लव के तुल्य, लोभनीयम माने आकर्षक, मया मेरे द्वारा रथोत्सवेषु रति काल के समय में सदयम दयापूर्वक पीतम पान किए गए हैं ऐसे प्रियाया प्रिया का जो अधरोष्ठ है, बिंब तुल्यम अधरोष्ठ है, उसको चेत स्पृशसि तुम यदि स्पर्श करते हो भंवरे तो मैं त्वाम तुमको कमल उदर बंधन स्थलम कमल के मध्य भाग रूपी कारागार में बंद कर कारयामी करता हूँ, ऐसा वह राजा उसके लिए कहता है। तो इसमें जो है समासोक्ति अलंकार है और जो है आज यहीं तक विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे। आगे की कक्षा में आगे के भावों को हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।